नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करेंगे कि सरकार को मिलेट की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि क्या हुआ, 1980 के अंदर हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति के दौरान गेहूं, टिटिकेल, राई ऐसे अनाज चलन में आए। क्योंकि 1980 की जो हरित क्रांति थी उसमें फसलों का आपस में संकरण करवाया गया, जिससे नई नई फसलें तैयार की गई। और इस 1980 की हरित क्रांति का मिशन ये था कि देश में उपज बढ़ाने के मकसद से आर्थिक लाभ के लिए हरित क्रांति जैसे गेहूं, टिटिकेल और राई जैसी फसलों, उन्नत किस्मों का उत्पादन शुरू हुआ। तो उसी समय से यह अनाज चलन में आए। इससे पहले वही पुराने अनाज खाए जाते थे जिनको आज मिलेट के अंदर रखा गया है। लेकिन हुआ क्या कि जो नए अनाज चलन में आए उसमें ग्लूटेन अंश बहुत हाई था और इनका ग्लाइसेमिक लोड भी ज़्यादा था। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब यह था कि कम मात्रा में लेने के बाद भी शरीर में जाकर अधिक ग्लूकोज मुक्त करता था। जबकि पुराने अनाज जो थे, हमारे पूर्वजों वाले अनाज थे जिनको आज मिलेट में रखा गया है, उनका ग्लाइसेमिक लोड कम था और ग्लूटेन अंश था वो या तो नगण्य था या अनुपस्थित था। तो उस समय जो पूर्वज जो इन मिलेट अनाजों का यूज करते थे, उस समय नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अर्थात गैर संचारी रोग जैसे बीपी, शुगर, मोटापा या ऑटो इम्यून डिसीज सारी आ गई। इसमें स्किन के एलर्जिक रोग सारे आ गए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठियाबादी, पुराने रेस्पिरेटरी डिसीज CRD। इन सभी बीमारियों का जन्म नई फसलों के साथ हुआ है। पुराने ज़माने में ये बीमारियां नगण्य मात्रा में थी, नहीं के बराबर थी। लेकिन जैसे ही नया अनाज चलन में आया तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इसका ब्लास्ट हुआ, यूं समझ लो आप, विस्फोट हुआ बीमारियों का। मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की बीमारी जन्म हुई। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब यह हुआ अनेक बीमारियों का समूह उत्पन्न हुआ। एक व्यक्ति के अंदर अनेक बीमारियां मिली। जैसे कोई व्यक्ति डायबिटीज का है तो वही व्यक्ति बीपी का भी था, वही व्यक्ति थायराइड का भी था, वही व्यक्ति मोटापे से ग्रसित भी था, या उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी। तो नए अनाज के साथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का जन्म हुआ, उसी के साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि व्यक्ति बीमारियों का घर बन गया। बीमारियों का घर बन गया व्यक्ति। जब पुराना अनाज चलन में था तो बीमारियां नहीं थी। इस कंडीशन को देखते हुए सरकार ने एक योजना शुरू की, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023। इसके अंतर्गत सरकार ने 8 प्रकार के अनाज रखे जिसका चलन चालू किया जाए ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को कम किया जा सके।
तो सरकार के इस जागरूकता मिशन बहुत ही अच्छी योजना के तहत 8 प्रकार के अनाजों को रखा गया। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो, कुटकी, कांगनी और प्रोसो। इन अनाजों को रखा गया ताकि व्यक्ति के स्वास्थ्य में वापस सुधार हो सके। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को रिवर्स किया जा सके, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से मरने वालों का आंकड़ा कम किया जा सके। सरकार की एक बेहतरीन योजना जिसके अंतर्गत 8 प्रकार के पुराने धान्य रखे गए हैं, जिसमें ग्लूटेन अंश लगभग नगण्य या अनुपस्थित है और उनका ग्लाइसेमिक लोड भी कम है। अब मिलेट अपने आप में एक मील का पत्थर क्यों साबित होगा आने वाले समय में, उसको अपन देखते हैं कि मिलेट अनाज अपने आप में एक चमत्कारिक अनाज है। इनको मिरेकल ग्रेन्स बोला जाता है क्योंकि एक तो इनका ग्लाइसेमिक लोड कम है। तो व्यक्ति क्या है, आजकल व्यक्ति क्या है, मोटापा कम करने के लिए भूखा रहता है, लेकिन ये बहुत ही गलत ट्रेंड है आजकल के दौर में। अगर व्यक्ति मिलेट का सेवन करेगा तो भरपेट खाने के बाद भी उसके शरीर में इतना ग्लूकोज नहीं जाएगा जितना नई फसल को यूज़ करने के बाद, जैसे गेहूं है, ट्रिटिकेल है या राई को सेवन करने से जितना ग्लूकोज जाता है उससे कम मात्रा में ग्लूकोज शरीर में जाएगा। तो व्यक्ति का पेट भी भरा रहेगा और ग्लाइसेमिक लोड भी कम रहेगा। तो व्यक्ति क्या होगा, आगे चलकर इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, और इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा तो डायबिटीज़, मोटापा आदि बीमारियां जन्म नहीं लेगी। तो मिलेट योजना सरकार की एक अपने आप में बेहतरीन योजना है। हर व्यक्ति को मिलेट का यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमें समय के साथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से मरने वालों का आंकड़ा भी 66% तक पहुंच चुका है। यानी कि 100 मौतें होती हैं उसमें 66 व्यक्ति नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से मर रहे हैं। इसलिए हमें सरकार की जो इस योजना को गंभीरता से लेना है और मिलेट अनाज को यूज़ करना है। अब हम आगे के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि लोगों की कुछ कन्फ्यूज़न है, उसको अपन आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे मिलेट अनाज कैसे खाना चाहिए, किस किस को नहीं खाना चाहिए, मिलेट अनाज में पॉजिटिव ग्रेन्स कौन से हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन लोगों के आए हैं, उसको अपन आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मिलेट अनाज को विस्तृत रूप में समझाया। सरकार की एक बेहतरीन योजना अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के अंतर्गत 8 अनाजों को रखा गया है, उसको हमें यूज़ करना है ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से मरने वालों का आंकड़ा हमारे देश में घटे। जय हिंद, जय भारत।